हेलो फ्रेंड्स, भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर खेसारी लाल यादव के साथ एक विवाद जारी हो गया। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि खेसारी लाल यादव के साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव के जितने भी हाईएस्ट व्यूज़ वाले गाने वो सारे गाने ब्लॉक क्यों किए जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने कंपनी ब्लू बीट भोजपुरी, जो कि विवेक सिंह यानी कि खेसारी लाल यादव के मैनेजर के कंपनी, इसमें जितने भी गाने हैं खेसारी लाल यादव के, अचानक आज 2 घंटे पहले सारे गाने को प्राइवेट कर दिया गया है। आखिर क्यों खेसारी लाल यादव के गाने के साथ इस तरह का हरकत किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग ग्लोबल मेगा स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव के साथ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के राजकुमार सिंह के साथ जो लफड़ा जारी था अभी तक फिलहाल खत्म नहीं हो पाया है। आखिर एक कब तक इस तरह का सिलसिला खेसारी लाल यादव के साथ चलता रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह ने एक खेसारी लाल यादव का पोस्ट शेयर किया जिसमें खेसारी लाल यादव खुद रोते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव के जितने भी हाईएस्ट व्यूज़ वाले गाने हैं, चाहे वो अन्नपूर्णा फिल्म्स हो या ब्लू बीट भोजपुरी हो, बहुत सारे चैनल से इनके गाने को प्राइवेट और ब्लॉक कर दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज करीब 2 घंटे पहले ब्लू बीट भोजपुरी पे खेसारी लाल यादव के जितने भी गाने थे वो सारे के सारे गाने को आखिर क्यों प्राइवेट कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव के साथ इस तरह का गंदा खेल कौन खेल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव को भोजपुरी इंडस्ट्री से लोग निकालना चाहते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव भी अपने बदौलत जो इंडस्ट्री में अपना नाम छाप चुके हैं वो कभी नहीं खत्म हो गया। इसी साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि खेसारी लाल यादव के एक और गाने आ रहे हैं, 5 से 6 गाने जो कि दिल्ली में शूटिंग हुआ है, जिसमें श्वेता मारा और नम्रता मल्ला जी हैं, जो कि बहुत हाई लेवल बजट की गाने शूटिंग हुई है। बहुत जल्द सारे गाने को रिलीज़ किया जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ी लफड़ा दिखते हुए नज़र आ रहा है कि ब्लू बीट भोजपुरी के जितने भी गाने हैं सारे गाने को आखिर प्राइवेट क्यों किया जा रहा है। बहुत जल्द मैं आप लोगों के बीच एक वीडियो शेयर करूंगा, इसमें बतलाऊंगा कि खेसारी लाल यादव के गाने को क्यों सारे गाने को ब्लू बीट भोजपुरी से प्राइवेट किया जाए। फिलहाल ऐसा लगा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव के मैनेजर को राजकुमार सिंह से अच्छा खासा रिलेशन नहीं दिख रहा है, जिसके वजह से राजकुमार के जितने भी उनके कोर्ट का फैसला है वो सारे गाने खेसारी लाल यादव के ब्लॉक करवा सकते हैं, क्योंकि राजकुमार सिंह का उसमें कोर्ट से विजय प्राप्त हुआ है। तो राजकुमार सिंह जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव से काफ़ी लोगों को जलन हो रहा है, क्योंकि खेसारी लाल यादव एक गरीब परिवार से होकर इतने बड़े स्टारडम हासिल कर लिया, वो भी बहुत कम दिनों में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव जो कि अपने टैलेंट के बदौलत आज भोजपुरी इंडस्ट्री में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड इनके गाने बजते हैं। इनके स्टेट लेवल पे नहीं बल्कि इन्हें ऑल ओवर वर्ल्ड इनके गाने को जाना जाता है, और खेसारी लाल यादव एक आज के डेट में ब्रांड बन गए। भोजपुरी इंडस्ट्री में माने तो खेसारी लाल यादव एक पिलर हैं। तो साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता खेसारी लाल यादव के साथ अभी तक लफड़ा खत्म नहीं हुआ है, वो भी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाला। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव के साथ एक ऐसी अंजाम हो चुके हैं कि खेसारी लाल के जितने भी गाने आएंगे सबसे पहले खेसारी लाल यादव के गाने ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के ऑनर यानी कि सीईओ राजकुमार सिंह के पास जाएंगे। वो डिसाइड करेंगे कि उनको गाने कहाँ देना है या नहीं। ये इस तरह से खेसारी लाल यादव एक बंधन में बंध चुके हैं, और खेसारी लाल यादव अब खुलकर गाने और एल्बम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक बंधन में बंध चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे दिख रहा है कि आखिर खेसारी लाल यादव के मैनेजर किस तरह का मैनेजिंग किए कि वो इस तरह का बॉन्ड को सिग्नेचर कर दिए, और खेसारी लाल यादव के ऊपर इस तरह का हरकत हो रहा है। फिलहाल मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि खेसारी लाल की तरफ से और राजकुमार की तरफ से इस तरह के सोल्यूशन का हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बहुत जल्द खेसारी लाल यादव और राजकुमार सिंह जी के दोनों में मित्रता नज़र आएगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के खेसारी लाल यादव के से सारे लोग खेसारी लाल यादव को झुकाना चाहते हैं, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि खेसारी लाल यादव एक ब्रांड है, एक कभी नहीं झुक सकते। इनके गाने हमेशा आते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।